उतनी देर तक आप अपने होम कंट्री में नहीं जा सकते। पासपोर्ट उनके पास होता है, आप कुछ कर नहीं सकते, एयरपोर्ट पर जा नहीं सकते, पुलिस स्टेशन में रपट दर्ज करवा नहीं सकते, तो आप बुरी तरह फंस जाते हैं उनके जाल में। ये तरीकाकार ये अपनाते हैं, तब फिर आपको मजबूरन वो काम करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते। आप उनके पैसे अदा करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको पासपोर्ट दे देते हैं और आप हमेशा के लिए तौबा करते हुए पाकिस्तान वापस लौट आते हैं कि हमें कंबोडिया भेज दें, थाईलैंड भेज दें, हमें 3 लाख सैलरी मिलेगी। हम जरब देने लग जाते हैं कि $1000 सैलरी होगी, 2,80,000 रुपया बन जाएगा, 1500 कमा लेंगे तो हम खुद भी खा लेंगे, घर वालों को भी भेजेंगे। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, टोटल फ्रॉड है। आप लोग फंस जाएंगे, आप लोग फंस जाएंगे। आप लोगों को खुदा ना खास्ता अगर आप तीसरी कैटेगरी में चले गए और आपका तवान आपके घर वालों से मांगा और आपके घर वाले अपना घर बेचकर भी वो इतने पैसे ना दे सकते होंगे, तो वो आपके साथ क्या कुछ कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तब आप अपने बाप से बात करते हैं, वो जब बात करवाते हैं ना आपके वालिदैन के साथ, तो आप रोते हैं, तो यकीन करें उनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम यूरोप को छोड़कर कुछ ऐसे ममालिक को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे मुख्तलिफ सवालात किए, कॉल्स के जरिए भी, मैसेजेस के जरिए भी, और ये कन्फ्यूजन मैंने उनकी काफ़ी हद तक दूर भी कर दी। लेकिन कुछ अर्सा पहले मेरे चैनल पर वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने कंबोडिया, वियतनाम और मंगोलिया, थाईलैंड, लाओस और इस तरह की कंट्रीज़ में जो लोग जाते हैं कॉल सेंटर की जॉब के लिए, वो कैसे उनको झांसे में लाया जाता है और कैसे उनके लिए वारदात तैयार की जाती है और कैसे उनको गुमराह किया जाता है। मैंने उस पर मुकम्मल वीडियो बनाई थी। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे क्वेश्चंस किए, तो मैंने सोचा आज एक मरतबा फिर उनको तरीक़े वारदात समझा दूं कि आप किस तरह इन ममालिक में जाते हैं, फंस जाते हैं और अपने बड़ों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो आप कैसे बच सकते हैं। वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर कोई बच्चे का बड़ा भाई, उसका वालिद, उसका चचा, उसका दोस्त जो ये वीडियो देख रहा हो और उनका बच्चा ये जिद कर रहा हो कि उसे कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम में जाना है और उसको $1,000-1,500 सैलरी मिल रही है, 2-4 दिन में वीज़ा भी आ जाएगा, 4-5 लाख रुपए का टोटल खर्चा है, तो वो दोस्त अपने उस बच्चे को मेरी ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, ज़रूर दिखाइएगा, ताकि उसको भी पता चल सके वो कितने बड़े झांसे में आने वाला है। इनका तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले आपको व्हाट्सएप के जरिए या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप के जरिए से ये लोग राब्ता करते हैं। आपको फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए आपके डीएम में आती हैं कि अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं। ज़्यादातर इनका टारगेट होता है 18 साल से लेकर 25 से 26 साल के बच्चे, लड़के, नौजवान जिनको बाहर जाने का भूत सवार होता है और उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो यूरोप जा सकें, क्योंकि यूरोप जाने के लिए 25 से 30 लाख रिक्वायर्ड होता है अमूमी तौर पर, क्योंकि एजेंटों ने इतना रेट बढ़ा दिया हुआ है। और यूरोप की जगह वो गल्फ कंट्रीज को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वहाँ पर मुश्किलात बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर मजदूरी करना मुश्किल है और सैलरी भी ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब मिलती है। 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 20,000। वो कोई स्किल सीखने की बजाय, किसी अच्छी स्किल को सीखने की बजाय इन कंट्रीज को प्रेफर करते हैं जहां पर जाकर बहुत बड़ा स्कैम उनके साथ होने जा रहा होता है। होता क्या है कि ये आपको सोशल मीडिया ऐप के जरिए से राब्ता करते हैं। राब्ता करने के बाद आपको ये कहते हैं कि आपको कंबोडिया का वीजा दिया जाएगा, और मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि कंबोडिया का वीजा आप 1 घंटे में, 2 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में मुझसे ले लें या किसी भी अपने जानने वाले कंसल्टेंट से ले लें, 1 दिन में आपको डन बेस पर कंबोडिया का वीजा, विजिट वीजा निकल के आ जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये वीजा देकर बुला रहे हैं और उधर जाकर आपको ये काम दे देंगे। सबसे पहले सुन लीजिए, थाईलैंड हो गया या ये कंबोडिया हो गया, ज्यादातर इन्हीं 2 ममालिक में काम होता है। और ये क्या करते हैं कि आपको विजिट वीजा पर बुलाते हैं। वहां पर सबसे पहले ये आपको कहते हैं कि आपका अगर मैट्रिक, इंटर है, इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, बीए किया हुआ है, आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं,
तो ही मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपका ये एक मैडम होती है या कोई एचआर डिपार्टमेंट का बंदा शो करवाते हैं, आपको अपने ऑफिस की ये तस्वीरें और वीडियो बनाकर सेंड करेंगे, ये ऑफिस है, आप इधर आकर काम करेंगे, और आपकी एचआर डिपार्टमेंट से बात करवाई जाती है। जब बात करते हैं वो आपसे बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप रहते कहाँ पर हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये इंटरव्यू जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होता है। आपको ये ऑलरेडी फंसा चुके होते हैं, ये झांसा दे चुके होते हैं कि जी आपका इंटरव्यू हुआ है तो आप तभी सिलेक्ट हुए हैं, इससे पहले आप सिलेक्ट ही नहीं हो सकते थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो ऑलरेडी आपको फंसा चुके होते हैं, सिलेक्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जो बंदा इंटरव्यू तक आ चुका है ये इंटरेस्टेड भी है और हमें पैसे भी देगा। तो आपको कहते हैं कि आप इंटरव्यू के बाद पास हो चुके हैं, अब आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपना पासपोर्ट की स्कैन कॉपी सेंड कीजिए, हम आपको वीजा सेंड करेंगे। और वो वीजा उधर से सेंड करते हैं और आप ये समझते हैं कि आप जा रहे हैं वर्क वीजा पर। एक बात हमेशा याद रखिए, थाईलैंड और कंबोडिया का कोई वर्क वीजा नहीं होता। थाईलैंड का फिर भी कोई ना कोई काम करता है, क्योंकि अगर आपके पास एम्प्लॉयर वहां पर मौजूद है तो उसकी बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। नॉर्मल वीजा, वर्क वीजा थाईलैंड का भी नहीं होता। कंबोडिया का वीजा आपको विजिट वीजा भेजते हैं और आप ये समझते हैं कि हमें वीजा उन्होंने उधर से भेजा है तो ये बिल्कुल लीगल होगा। कंबोडिया का कोई वर्क वीजा नहीं होता। कंबोडिया में टोटल स्कैम है। बहुत गरीब कंट्री है, गरीब मुल्क है, जो आपको 1000-1500 यूरो या डॉलर सैलरी दे रहे हैं। वो आपको कैसे देंगे वो भी मैं आपको सारी तफसील बताता हूं। सबसे पहले ये आपका इंटरव्यू कर लिया, इंटरव्यू के बाद आपका पासपोर्ट मंगवा के आपको वीजा सेंड कर दिया, तो आपको कहते हैं कि आप कुछ पैसे हमें सेंड कर दें, 2 लाख 3 लाख जितने भी वो आपको मांगते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। जब आप उनको पैसे सेंड कर देते हैं तो आप उनके झांसे में आ चुके होते हैं। आप अपनी तैयारी करने लग जाते हैं। 1-2 दिन बाद की, 4 दिन बाद की आप टिकट करवाते हैं। जैसे ही आप टिकट करवाकर एयरपोर्ट के पर पहुंचते हैं, आप लैंड करते हैं कंबोडिया में या थाईलैंड में, तो आपको बंदे का नंबर दिया जाता है कि फलां बंदे को आप जाके मिलने। तरीके वारदात मैं सारे समझाऊंगा आपको, तसल्ली से सारी वीडियो देखिएगा। इसमें सबसे पहले वो कहते हैं बंदा आपको बाहर मिल जाएगा, हमारी कंपनी का उसका ये नाम होगा और ये नंबर होगा, आप बाहर जाकर उसको मिलते हैं। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, उनका कोई ना कोई बंदा आपको लेने के लिए बाहर खड़ा होता है। वो सबसे पहले आपसे आपका पासपोर्ट लेता है। हमेशा याद रखिए, आप यूरोप में जाएं, आप गल्फ में जाएं, आप कंबोडिया में जाएं, आप वियतनाम में जाएं, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएं, आपको लीगली किसी भी मुल्क में किसी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी देने का इख्तियार नहीं है। ना वो आपसे मांग सकता है, ना वो आपसे ले सकता है। चाहे आप विजिट वीजा पर हों, चाहे आप वर्क वीजा पर हों, ये अपने दिल में, अपने दिमाग में चीज बिठा लीजिए। आपका पासपोर्ट आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर आप वर्क वीजा पर भी हैं, आप दुबई में हैं या आप सऊदी अरब में हैं, पहले ये काम होता था, लेकिन अब ये कतई तौर पर आप नहीं कर सकते और ना किसी को अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, ना ही अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। जो एजेंट हजरात किसी से मांगते हैं ना कि आप अपनी ओरिजिनल डिग्रीज हमें दें, तो आप कतई नहीं दे सकते। ये जुर्म है और आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हो रहे हैं। आगे बढ़िए। सबसे पहले वो आपसे आपका पासपोर्ट लेता है, उसी वक्त से आप उसकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं, आप उसके गुलाम बन जाते हैं। अब वो जैसे जैसे आपको गाइड करता जाता है, आप वैसे वैसे करते जाते हैं। शुरू में तो एक सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, शुरू में तो आपको सब कुछ बड़ा हसीन लग रहा होता है। वो आपको होटल में लेके जाता है, आपको बताता है कि ये आपका होटल है और ये आपका ऑफिस है, आप इधर आएंगे, वर्किंग करेंगे। सबसे पहले बात याद रखिए कि ये जो काम करवाते हैं वो टोटली तौर पर इलीगल होता है और हराम होता है। जुआ खिलवाते हैं आपसे। जितनी ये बैटिंग की एप्स है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जितनी बैटिंग की जुए वाली एप्स पाकिस्तान में चल रही हैं, इंडिया में चल रही हैं, और हम जैसे मासूम लोग जिनको नहीं आइडिया होता कि ये कैसे झांसे में लेके आते हैं, तो वो एप्स वहीं से ऑपरेट होती हैं। म्यांमार और थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान में बॉर्डर के करीब ये सारी कंपनीज मौजूद हैं। वहां आपको लेकर जाते हैं और आप इनके लिए बिजनेस जनरेट करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठकर कॉल्स मिलाते हैं और उनको इस बात पर उकसाते हैं कि आप इस ऐप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक साइड शीशे की दिखाते हैं, दूसरी साइड नहीं दिखाते। ये तो बताते हैं कि आपको फायदा क्या होगा, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पैसे डूब जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारे लोग इसी तरह जुए में बहुत सारी चीजें हार जाते हैं। ये ऑनलाइन जुए की एप्स ऑपरेट की जाती हैं, जिन एप्स
पर काम करने के लिए आपको पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से झांसा देकर बुलाया जाता है और वहां यह बताया जाता है कि आपकी $1000-1500 सैलरी होगी। बहुत सारे दोस्त वहां पर मौजूद भी हैं, मेरी पिछली वीडियो के नीचे भी उनके कमेंट्स मौजूद हैं कि हम 6 साल से, 4 साल से, 2 साल से वहां पर मौजूद हैं और हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये काम ओरिजिनल है, रियल है, फेक है या हराम है। तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि हराम काम होता है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक सिनेरियो तो ये हो गया कि आपको पासपोर्ट ले लेते हैं और जब आप वापस आने लगते हैं तो आप जब उनसे अपना पासपोर्ट तलब करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपके इतने पैसे आपकी तरफ ड्यू हैं, $5000, $10,000, $6000, तो आप उतनी देर तक नहीं जा सकते जब तक आप हमारे ये पैसे अदा नहीं कर सकते। तब आपको सारी रियलिटी भी उनकी पता चल चुकी होती है। कुछ लोग सेंसिबल होते हैं मेरी तरह, जो उनको हराम हलाल की तमीज होती है, जिनको वो 2-3 महीने के बाद समझ आती है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये सरासर हराम है, जुआ है, ये गलत है। तो जब वो उनसे पासपोर्ट मांगते हैं तब वो उनको ये बात कहते हैं कि भाई जी आपका काम तब तक जारी रहेगा जब तक आप ये अदा नहीं कर देते, उतनी देर तक आप अपने होम कंट्री में नहीं जा सकते। पासपोर्ट उनके पास होता है, आप कुछ कर नहीं सकते, एयरपोर्ट पर जा नहीं सकते, पुलिस स्टेशन में रपट दर्ज करवा नहीं सकते, तो आप बुरी तरह फंस जाते हैं उनके जाल में। ये तरीकाकार ये अपनाते हैं, तब फिर आपको मजबूरन वो काम करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते। आप उनके पैसे अदा करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको पासपोर्ट दे देते हैं और आप हमेशा के लिए तौबा करते हुए पाकिस्तान वापस लौट आते हैं। और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपको पासपोर्ट लेने के बाद किसी ऐसी कंपनी को, किसी ऐसे एजेंट को बेच दिया जाता है जो आपसे काम लेता है, और वो जो एजेंट जिसने आपसे आपका पासपोर्ट लिया होता है वो उस बंदे से जिसको बेच रहा होता है 10,000, 20,000, 5,000 मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ रेट्स देती हैं, वो आपको बेचने के पैसे लेता है उनसे $10,000, $5,000। जब फिर आप कंपनी को 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल के बाद कहते हैं कि भाई मुझे अपने कंट्री में वापस जाना है, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, तो कंपनी कहती है कि आपको हमने इतने में खरीदा था, आप हमें ये पैसे दे दीजिए तो आप अपने कंट्री में जा सकते हैं। दूसरा तरीका वारदात ये वाला अपनाते हैं। तीसरा तरीका वारदात इनका ये होता है कि आपको जब सेल आउट कर दिया जाता है तो फिर आपको ये बांध लेते हैं उधर और आपके घर वालों से ये तावान तलब करते हैं। मैं इसके एविडेंस प्रूफ पेश कर सकता हूं आप दोस्तों को, कोई मुझसे राब्ता करेगा तो मैं उसको बताऊंगा कितने वालिदैन जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, पंजाब पुलिस से और पाकिस्तान की अदलिया से और पाकिस्तान की फौज से उनके वालिदैन की रिक्वेस्ट और रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं कि खुदा का वास्ता है हमसे 50 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है, जिनके जिगर का टुकड़ा वहां पर मौजूद होता है। और उनके वालिदैन पर क्या बीत रही होती है। बच्चे तो ये जिद करके चले जाते हैं कि हम वर्क वीजा पर चले जाएंगे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख में, थोड़े पैसों में, और 2 महीने में हमारे पैसे भी बन जाएंगे, पैसे भी पूरे हो जाएंगे और हम आगे भी कमाने लग जाएंगे। तो मेरे भाई इतना आसान ये काम नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप गल्फ कंट्रीज का रुख कर लें। 4, 5, 6 लाख में मैंने पहले भी बताया था आप ओमान का आजाद वर्क वीजा ले सकते हैं, और अगर आप वहां पहुंच जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, 1-2 साल आपको काम करना पड़ता है किसी भी कंट्री में जाएं, क्योंकि इतने बजट में आप अगर खुद से अप्लाई नहीं करते तो आप यूरोप नहीं जा सकते। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, सीवी और कवर लेटर अपना बनवाइए। सीवी और कवर लेटर आप कैसे बना सकते हैं वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वो सीवी और कवर लेटर की वीडियो देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। यूरोपास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाइए, अपनी सारी जो मालूमात है उसमें फिल कीजिए और अपनी बेहतरीन सी ATS अप्रूव्ड सीवी और कवर लेटर तैयार कीजिए। और यूरोपियन कंपनीज जो है, जो वेबसाइट्स हैं, जिनके जॉब पोर्टल्स मैंने अपने चैनल पर भी बताए हुए हैं, 1 बाय 1 में सारे यूरोपियन कंट्रीज को डिस्कस करता हूं, उन पर किन किन किस्म की जॉब्स आती हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स पर आती हैं, वो वेबसाइट्स भी मैंने बताई हुई हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे कंट्रीज को कवर करूंगा। तो आप अपनी सीवी कवर लेटर लीजिए, उन कंट्रीज में जाकर अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड, अगर आप प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, अगर आपको कोई काम भी नहीं आता, वेयर हाउस हेल्पर हैं, आप क्लीनर हैं, आप डिश वॉशर हैं, आप किचन हेल्पर हैं, आप जिस तरह की भी स्किल रखते हैं,
जरूरी तो ये है कि आप कोई स्किल सीखें। आप जिस तरह की भी, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, जिस तरह की अभी आपके पास एबिलिटीज हैं, तो अपनी सीवी में लिखिए और उन कंट्रीज में अप्लाई कीजिए। अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, और इंशाल्लाह मिल जाएगा, अगर आप डेली की बेस पर 1 से 2 घंटा डेली अप्लाई करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर जरूर मिलेगा। और अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो 4-5 लाख रुपया भी आपका खर्चा नहीं आएगा, सारा काम आपका एम्प्लॉयर करेगा और इंशाल्लाह आपका वर्क वीजा 3 से 4 लाख में अप्रूव हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। तो अगर आप ये सीवी और कवर लेटर जरूर बना सकते हैं, खुद बनाइए, प्रेफरेबल यही है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो इसके लिए ये खिदमत मैं आपके लिए कर सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में आपको ATS अप्रूव्ड सीवी और कवर लेटर बना के दिया जा सकता है। यूरोपास का होगा, एक दिन में आपको ये सर्विस आपका भाई हाफिज उस्मान प्रोवाइड करेगा आपको इंशाल्लाह। ATS क्या होता है ये आप YouTube पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए। ATS होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, ये किस तरह होता है और ये इसकी सीवी कैसी होती है तो आपको मेरे चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी और इसके अलावा आपको YouTube पर भी पता चल जाएगा कि ATS क्या होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरे WhatsApp पर आकर मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो सर्च करके देख भी सकते हैं। पूरे YouTube पर आपको मिल जाएगा कि ATS क्या होता है। अगर आपको ना समझ आए तो मैं इस पर अलहदा से एक मरतबा फिर वीडियो बनाकर आपको आगाह कर दूंगा। तो खुद भी बचिए, अपने घर वालों को भी बचाइए, खुदा का वास्ता है अपने बड़ों का ख्याल कीजिए, वो पीछे आपको नहीं जाया करना चाहते। आप जिद ना करें अपने वालिदैन के आगे कि हमें कंबोडिया भेज दें, थाईलैंड भेज दें, हमें 3 लाख सैलरी मिलेगी। हम जरब देने लग जाते हैं कि $1,000 सैलरी होगी, 2,80,000 रुपया बन जाएगा, 1,500 कमा लेंगे तो हम खुद भी खा लेंगे, घर वालों को भी भेजेंगे। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, टोटल फ्रॉड है। आप लोग फंस जाएंगे, आप लोग फंस जाएंगे। आप लोगों को खुदा ना खास्ता अगर आप तीसरी कैटेगरी में चले गए और आपका तवान आपके घर वालों से मांगा और आपके घर वाले अपना घर बेचकर भी वो इतने पैसे ना दे सकते होंगे तो वो आपके साथ क्या कुछ कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तब आप अपने बाप से बात करते हैं, वो जब बात करवाती हैं ना आपके वालिदैन के साथ तो आप रोते हैं, तो यकीन करें उनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तो अपने वालिदैन का ख्याल करें, उनको सपोर्ट करें, उनकी बात मानें। जो वालिदैन ये मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों को मेरी वीडियो ये जरूर रिकमेंड करें, वो जरूर देखें ताकि उसको समझ आ सके कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। और एक बात और बता दूं, जब तावान नहीं दिया जाता या तो वो आपकी जान ले लेते हैं खुदा ना खास्ता, या फिर वो आगे जब आप उनके किसी काम के नहीं रहते तो खुदा ना खास्ता मुझे ये भी इल्म हुआ है कि वो आपके ऑर्गन्स निकाल कर सेल करते हैं, जैसे कि आपके जिगर, गुर्दा वगैरह। और ये टोटल आप पर बेरहमी से जुल्म किया जाता है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सब बच्चों को महफूज रखे, उनके वालिदैन को महफूज रखे। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। आप ये वीजा आप क्यों ना लें ये भी मैंने बता दिया और इसका हल क्या है ये भी मैंने बता दिया। आप अगर 4-5-6 लाख रुपया बजट रखते हैं तो आप ओमान का आजाद वीजा लेकर वहां पर जाएं, जॉब सर्च करें। अगर नहीं कर सकते तो जिनसे आप ये वीजा लेंगे वो आपको जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां फरमाए और एक दूसरे के लिए भी आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको मुफीद इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती है तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।